अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ें सुन ली होंगी और मैंने भी सुनी है, जिसके ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपने एसेट्स जो है ना वो सेल करने की कोशिश कर रही है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने इस पर साइन तो नहीं किए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो भी कर देंगे इस पर साइन। लेकिन जो अभी अनाउंस किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं ना वो बेचने की कोशिश की जा रही है। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, अगर हमें बाहर से डॉलर्स नहीं मिलते तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो सकता है। अभी पाकिस्तान को बैंकक्रप्ट होने से बचाने के लिए अभी हमारे पास एक ही रास्ता है, वो यही है कि पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं ना जो गवर्नमेंट के पास हैं वो सेल कर दें दूसरे ममालिक को या दूसरी कंपनीज़ को, जिसकी वजह से हमें कुछ डॉलर मिलें और ताकि हम अपनी इकॉनमी को जो है ना वो ऊपर ला सकें और इकॉनमी के हालात को बेहतर कर सकें। तो इससे अब नुकसानात क्या होंगे? मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के जो ऑयल एंड गैस के प्लॉट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, या फिर जो स्टॉक मार्केट में इनके जो एसेट्स वगैरह हैं वो सेल कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर ये हाईवेज़ वगैरह को सेल करते हैं, तो हाईवेज़ सेल करने से पाकिस्तान के आम आवाम पर क्या असर पड़ेगा? अगर हाईवे सेल कर देते हैं तो हाईवेज़ के ऊपर जो टोल टैक्स है वो जो कंपनी लगाएगी उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर अगर ये यूएई को बेच देते हैं या सऊदी अरेबिया को बेच देते हैं ये अपनी हाईवेज़ या मोटरवेज़, तो सऊदी अरेबिया डिसाइड करेगा कि हमारी जो हाईवेज़ हैं उनकी टोल टैक्स कितना होगा। हम डिसाइड नहीं करेंगे, अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो डिसाइड करेंगे कि वो टोल टैक्स कितना रखना चाहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है अगर वो हाईवेज़ लेते हैं तो वो अपनी प्रॉफ़िट के लिए लेंगे ना, तो वो टोल टैक्स को ज़्यादा रखेंगे और इसके बाद आम आवाम पर जो है ना वो असर ज़्यादा पड़ेगा। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक घर है, मैं किसी दूसरे फ़र्द को ये घर बेच देता हूँ। तो अब उसकी मर्ज़ी है, वो इसे किराए पर अगर देता है तो वो किराया क्या रखता है, वो 10,000 रखता है महीना, 20,000 रखता है या 1 लाख रखता है। तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता कि भाई आप किराया इसका काम करें या ज़्यादा करें। वो कहेगा भाई ये चीज़ अब मेरी है, मैं इसे जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ। यही हालात पाकिस्तान के होंगे कि अगर पाकिस्तान अपने एसेट्स बेच देता है ना वो दूसरे किसी मुल्क को, तो वो डिसाइड करेगा कि इसे हम अब किस तरह इस्तेमाल करेंगे। वो पाकिस्तान अब उसमें कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा इस डील का जो मेन पॉइंट है वो ये भी है कि इस तरह की कोई भी अगर डील होती है ना, अगर कोई भी मुल्क अपने एसेट्स से दूसरे मुल्क को सेल करता है तो उसकी जो डील वगैरह होती है उसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने या फिर 1 साल भी लग सकता है, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है, काफ़ी इसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और सारों को देखना पड़ता है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो डील करने वाले हैं ये काफ़ी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। यानी कि आप देखेंगे अगर 1 साल का काम है वो कुछ ही दिनों में अगर किया जाता है तो किस तरह का किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक सड़क बनानी है, उसके लिए आपको 1 साल का अरसा दरकार है, वो आप 10 दिन में बना देते हैं तो किस तरह की सड़क होगी। इसी तरह अगर ये डील है इतनी जल्दी करते हैं तो उसमें डील में काफ़ी ज़्यादा नुकसानात पाकिस्तान के ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा बोंगियाँ मारेगी हमारी गवर्नमेंट और जिसकी वजह से भी पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। और इससे भी जो बड़ा पॉइंट है ना जो इस चीज़ में देखने वाला है वो पहले ये है कि अगर कोई भी पहले कोई गलत काम होता था ना या गवर्नमेंट कोई भी गलत डिसीजन लेती थी तो उसको हम चैलेंज करते थे सुप्रीम कोर्ट में, यार ये मामला जो है ना ये ठीक नहीं हुआ, ये फ़ैसला ठीक नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट हमें बताएगी कि ये फ़ैसला ठीक है या नहीं ठीक, और सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ देती थी। लेकिन ये जो चीज़ करने वाले हैं इसमें कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकता। अगर कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कोई जवाब नहीं दे सकती, सुप्रीम कोर्ट इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि इतने बड़े पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो सेल करने जा रहे हैं और कोई आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता। और इससे भिखारी हुकूमत की जो आप पॉलिसियाँ देख लें कि पिछले 30 और 40 साल से ये क्या कर रहे हैं, इस पाकिस्तान का इन्होंने क्या किया। ये जो 11 पार्टीज़ इकट्ठी हुई हुई हैं, 10-11 पार्टीज़ हैं, इन्होंने पाकिस्तान का क्या हाल किया। और अब देख लें कि यही लोग पाकिस्तान को बेचने जा रहे हैं। पहले भी आलमोस्ट इन्होंने पाकिस्तान को बेचा ही हुआ है, इतने ज़्यादा कर्जे लिए हुए हैं। कहने का तो पाकिस्तान 1947 में अलहदा हो चुका था, लेकिन आप सबको पता है कि 1947 से लेकर 2022 है, इतना ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी आज भी पाकिस्तान अपने फ़ैसले खुद नहीं कर सकता। और आज इस तरह की सूरत हाल हो चुकी है कि जो बचे कुछ हमारे पास एसेट्स हैं ना वो भी गवर्नमेंट बेचने की कोशिश कर रही है। और हैरानगी की बात तो ये भी बताएं, ये भी बात मुझे अभी पता चली है, मुझे भी ये बात पहले पता नहीं थी कि हमारी जो गवादर पोर्ट है ना वो भी 40 साल की लीज़ पे है चाइना के पास। तो ऑलमोस्ट 5 साल हो चुके हैं, 4-5 साल हो चुके हैं और 35 साल अभी भी रहते हैं। तो वो पहले ही 40 साल की लीज़ पे चाइना के पास है, उसका कंट्रोल सारा चाइना के पास है गवादर का।
تو گوادر کا بھی جو زیادہ فائدہ ہوا ہے چائنا کو ہے، ہمیں تو وہی نہیں. پہلے انہوں نے ہمیں لون دی ہے، پھر ہم نے گوادر بنایا. جب گوادر بن گیا، گوادر بنا کیسے یہ بھی دیکھ کے پہلے آپ گوادر بنا کیسے. جب گوادر بنا تو اس میں جتنی بھی کمپنیز تھی وہ چائنیز تھیں، لیبر جتنی بھی تھی چائنیز تھی، انجینئر جتنے بھی تھے وہ چائنیز تھے. تاکہ پہلے انہوں نے ہمیں لون دیا، پھر وہ پیسہ تو پہلے ہی ان کے پاس چلا گیا تھا. یعنی کہ جن کمپنیز کو ہم نے ٹھیکہ دیا، جو وہاں انجینئر تھے، جو لیبر تھی، ان کو سیلریز تو جاتی تھی نا، وہ چائنیز تھے. وہ پیسہ دوبارہ چائنا چلا گیا، اور ابھی ہم نے لیز پر بھی دے دیا، اور ابھی اس کا جو لون ہے وہ بھی واپس دینا ہے. تو گوادر کا بھی پاکستان سے زیادہ فائدہ تو چائنا کو ہوا ہے. تو یہی حال اب پورے پاکستان کا کیا جا رہا ہے کہ باقی جو ایسٹ جو بچے کچھ 4-5 ایسٹس ہیں وہ بھی سیل کر دیں گے. تو پاکستان کہنے کو تو صرف آزاد ہوگا، پاکستان کا نام ہی ہوگا. باقی جو کنٹرول کرنے والی جتنی بھی طاقتیں ہوں گی وہ باہر کی ہوں گی، باہر کے ملک ہی ہمارے پاکستان کو کنٹرول کریں گے. تو آج اس سچویشن، اس طرح کی گھٹیا ترین سچویشن انہوں نے بنا دیا ہے کہ رونوں کو دل کرتا ہے کہ ڈالر آپ دیکھیں کہ ان 2-4 مہینوں میں کتنا زیادہ اوپر گیا ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ گئی تھی تو ڈالر آلموسٹ 170-180 پہ تھا، تو آج 228 کے قریب ہے. تو اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، اتنا زیادہ اوپر جائی جا رہا ہے، یہ کنٹرول نہیں ہو رہا. تو پاکستان کو انہوں نے مکمل طور پر بیچ دیا ہے. تو اب اللہ ہی پاکستان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا پاکستان کو کوئی نہیں بچا سکتا. کہ جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں یہ بیچنا ہی پڑے گا. یہ بیچیں گے تو پاکستان چلے گا، اگر نہیں بیچتے تو پاکستان بینکرپٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری پالیسیز جو خطرناک پالیسیز ہیں، جو انسٹیبلٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی، تو دیکھیں نا پاکستان کا جو حالات ہیں یہ کس نے کیے؟ یہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے کی ہے. اپنی کرسی بچانے کے چکر میں انہوں نے ایک دوسرے کی بیشنگ شروع کر دی. یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کی اکانومی کے بارے میں سوچا جائے، سوچا تو صرف اپنی کرسی کو بچانے کا سوچا، اور آخرکار اسی کرسی نے پاکستان کو ڈبو دیا ہے.